अगर हमारी कोई पहचान है तो वो केवल भारतीय होना है। केवल भारतीय होना ही हमारी पहचान है। पूरे विश्व में किसी भी कोने में आप चले जाएं, क्योंकि किसी भी विश्व की इस धरा के ऊपर किसी भी इंसान की पहचान उसके देश की नागरिकता से है। अगर किसी इंसान के पास उसके देश की नागरिकता नहीं है, उसके देश की पहचान नहीं है, तो आप किसी धर्म से हो, जाति से हो, किसी से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ नहीं है। हमें हमारा गणतंत्र हमें हम होने का गर्व देता है। हम जो हैं, हम जो शान से जीते हैं, इज्जत से जीते हैं, ये हमारी नागरिकता, हमारा पहचान, हमारा देश और हमारा गणतंत्र देता है। हमारा गणतंत्र कैसे देता है? क्योंकि हमारे गणतंत्र ने हमें अधिकार दिए हैं और इन अधिकारों की वजह से ही हम अपना जीवन गर्व से, शान से और इज्जत से जीते हैं। बाकी सभी साधन तो बाद में आते हैं, पहले तो यही चीज़ है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमारे गणतंत्र ने हमें इतने अधिकार दिए, इतना सम्मान दिया, इन अधिकारों के सम्मान के बदले लेकिन हम देश को क्या देते हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं? क्या इन अधिकारों के सम्मान के बदले हमें अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं करना चाहिए? किस तरह के कर्तव्य, इनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, आपको छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज फिर से एक और कहानी, किस्सा मैं सुनाती हूँ। जैसा कि हमारे देश में हमारे बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, पढ़ना है, जो कि बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि ये भी तो हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, इंडिया की ही फिलॉसफी है ना, वसुधैव कुटुंबकम, कि जो पूरा विश्व है वो हमारी धरा है। पूरी जो धरा है वो हमारा परिवार है। तो इस पूरे परिवार को तो हमें देखना ही चाहिए, पूरी धरा को, पूरे विश्व को, जिसको जितना मौका मिले पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, करियर के लिए हमें बाहर जाना ही चाहिए, हमें एक्सपोजर लेना ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे बाहर जाना ही क्यों चाहते हैं? करियर बनाने के लिए बड़े होने के बाद हम बाहर क्यों जाना चाहते हैं? या पढ़ने लिखने के लिए भी क्यों लगता है कि यहाँ साधन कम है और हमें बाहर जाना है? क्या सारा दोष सरकार का ही है? क्या सरकार की ही सारी गलतियां हैं? क्या सरकार ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी? कहीं ना कहीं हम यही तो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये साधन नहीं है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे पास साधन क्यों कम है? क्यों हमारे देश का, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की तरह नहीं है, या उस देश की तरह जिससे आप प्रभावित हैं उसकी तरह नहीं है? कहीं ना कहीं एक सवाल हम पर भी खड़ा होता है कि क्या हम जो टैक्सेस हम जो पे करते हैं, क्या हम उनको समय पर पे करते हैं? क्योंकि सरकार के पास साधन कहाँ से आएगा हमें सुविधाएं देने के लिए? सरकार के पास अपना कोई बैंक तो है नहीं, अपनी कोई पॉकेट तो है नहीं। सरकार के पास जो साधन या जो धन, जो निधि आएगी, वो हमारी निधि का ही तो कुछ भाग है जो टैक्सेस के रूप में हम देते हैं। अपने आप से जानिए, कितने प्रतिशत भारतीय या आप स्वयं, क्या आप अपने टैक्स को समय पर भरते हैं? क्या हमें टैक्स को समय पर भरना चाहिए? क्या हमें ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हमें टैक्सेस को टाइम पर हम भरें? क्योंकि जब सरकार के पास टैक्स के रूप में निधि जाएगी, जब उसके पास साधन होगा, तभी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तभी तो हमें पब्लिक कॉलेजेस मिलेंगे, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, पब्लिक हॉस्पिटल्स की सुविधाएं अच्छी होंगी, बैंक्स की सुविधाएं अच्छी होंगी, रोड्स अच्छे होंगे, ब्रिजेस अच्छे होंगे, और तभी तो भारत भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या जिन भी देशों की आप बात करते हैं, उन्हीं की तरह रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाएगा। तो क्या सरकार की और हमारी दोनों की मिलकर ये जिम्मेवारी नहीं बनती है? अगर संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, सरकार ने हमें मौके दिए हैं, हमें इतनी चीज़ें, हमें साधन दिए हैं, तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम टैक्सेस को समय पर पे करें, और टैक्सेस को समय पर पे करके हम सरकार को निधि दें ताकि वो साधन हमारा हम तक पहुंचाए और साधन बनाए? यही तो है अमेरिका में या विदेशों में। आप रिसर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए कि विदेशों में जो व्यक्ति हैं वो अपने टैक्सेस को टाइम पर पे करते हैं, तभी तो सरकार उनको इतनी सुविधाएं देती है। वहाँ के लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। किसी भी देश का नागरिक होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता है बीइंग नागरिक। एक सबसे पहले आप एक इंसान हैं, और उसके बाद दूसरी बात, अगर कोई है, कोई चीज़ आप हैं, तो वो एक नागरिक हैं।
क्योंकि नागरिक होना ही आपकी पहचान है, जैसा कि मैंने अभी बात की। इसके बाद ही है सब कुछ, आपका जाति, आपका धर्म, आपका जेंडर, व्हाटएवर। तो सबसे पहले आप एक इंसान हैं, उसके बाद एक नागरिक हैं। तो सबसे पहले मानवता का और उसके बाद अपनी नागरिकता का, अपने नागरिक होने का कर्तव्य का निर्वाह करें। और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी के मौके पर श्री राम राज्य परिषद आपसे आह्वान करता है, आपसे अनुरोध करता है, आपसे विनम्र निवेदन करता है कि हम लोग अपने टैक्सेस को टाइम पर पे करें और हम इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि हम अपने टैक्सेस को टाइम पर पे करें। इसके अलावा एक और भी चीज़ है, टैक्सेस पे करने के अलावा भी जो कुछ कर्तव्य हमारे हैं, ये भी मैं एक किस्से कहानी से मैं शुरू करती हूँ। 2 मित्र थे, रविंद्र और मोहनदास। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। तो रविंद्र ने मोहनदास को एक दिन अपने डिनर पर बुलाया, अपने घर डिनर पर बुलाया। तो मोहनदास गए फैमिली के साथ, तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे शाम को। लेकिन वो क्या नोटिस कर रहे थे कि जैसे रविंद्र जब अपने घर में जैसे अगर टेबल पर कुछ गिर जाता था वो फटाफट साफ करते थे, पूरा घर वेल टाइडी था, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें उन्होंने सेटल की हुई थी, बहुत ऑर्गेनाइज था घर, बहुत क्लीन था। और कोई भी चीज़ अगर पानी भी थोड़ा गिर गया तो तुरंत साफ करना। तो मोहनदास ने पूछा कि रविंद्र इतना कॉन्शियस क्यों हो इस टेबल के लिए, इस फर्श के लिए या इस रूम के लिए? तो रविंद्र ने कहा कि क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरी टेबल है। कह रहे हैं तो? उन्होंने पूछा तो बोले कि तो ये कि ये क्योंकि मेरा है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इसको साफ रखूं। बोले बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं तो फिर क्या इतना ही ध्यान तो आप अपने पार्क्स का रखते होगे, अपने रोड्स का रखते होगे, अपने समाज के इंफ्रास्ट्रक्चर का रखते होगे? अगर कहीं पानी गिर जाता होगा या गंद फैल जाती होगी, क्या कहीं पर भी कोई चीज़ फैली होती होगी तो आप तुरंत साफ करते होगे? तो बोले कि नहीं। कह रही क्यों? उन्होंने पूछे कि क्या वो आपका नहीं है? तो एक बार को सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि हाँ मेरा तो है, लेकिन क्या वो सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है? वो सिर्फ मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैं ही ऐसा क्यों करूं? तो बोले कि हाँ घर में भी तो आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपकी माताजी हैं, पिताजी हैं, पानी गिरते ही या कुछ गिरते ही तो आप उसको तुरंत साफ कर रहे हैं। तो वो तो आप, मैं भी यहाँ हूँ, आपका रिलेटिव भी हूँ, आपका गेस्ट भी हूँ, तो आप ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर वो एहसास है, आपके अंदर वो भावना है, वो बिलोंगिंगनेस आपके अंदर आपने फीलिंग्स में ली हुई है कि ये मेरा है। वही फीलिंग, वही बिलोंगिंगनेस अगर आप कहें ये मेरे समाज की रोड मेरी रोड है क्योंकि मैं इससे जाता हूँ, ये मेरा पार्क है। अगर आप अपनी पॉकेट के पार्क को अपना ड्राइंग रूम कंसीडर करें, ड्राइंग रूम की तरह कंसीडर करें कि ये मेरा है, हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लें कि ये हमारा पार्क है, ये हमारी रोड है, ये हमारा समाज है और हमें इसको अपने घर की ही तरह इसको साफ रखना है, इसको सुरक्षित रखना है। तो अगर ये कलेक्टिव जिम्मेदारी हम लेंगे तो कहीं ना कहीं क्या ये एक प्रॉपर समाज कल्याण नहीं होगा? जो श्री रामा राज्य परिषद का एक थॉट भी है कि समाज कल्याण की तरफ हम लोगों को एक कलेक्टिव जिम्मेदारी की तरह चलना होगा। और अगर हम इस कर्तव्य का पालन करेंगे तो क्या ये देश के प्रति, आपके समाज के प्रति, क्या ये आपका एक योगदान नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन नहीं होगा? और आपको नहीं लगता कि गणतंत्र के अधिकारों की वजह से जो सम्मान आपको मिला है, जो गर्व से आप जीवन जी रहे हैं, उसके बदले में एटलीस्ट इतना तो आप दे ही सकते हैं, इस कर्तव्य का निर्वाह आप कर ही सकते हैं? तो ये उन दोनों की जो चर्चा हुई, उन दोनों को बात समझ आई कि बात तो ठीक है कि हमें कलेक्टिव रूप में करना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ें समझानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को शुरू से समझाएंगे तो बड़े होते होते होगा। तो मोहनदास ने कहा लेकिन रविंद्र एक मेरा क्वेश्चन है। बोले क्या? कह रहे मैं रोड के ऊपर अगर जाता हूँ, मैं सड़क का, मैं ये देखूं कि भाई मुझे ही इसको साफ करना है तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। ये तो क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, कितने लोग जाते हैं ऐसे, तो मैं ही क्यों करूं? इतने सारे लोग तो वहां से जाते हैं, हजारों लाखों लोग जाते हैं, व्हाई मी? तो रविंद्र मुस्कुराए और बोले अच्छा ऐसा करो मोहनदास, आप पर्सनल रोड बनवा लो, अपने घर से लेकर अपने ऑफिस तक की आप एक पर्सनल रोड को कंस्ट्रक्ट करवा लो। तो बड़े हैरान हुए मोहनदास और हंसे और बोले आर यू फूल, किस तरह का जोक कर रहे हो? मैं पर्सनल रोड कैसे बनवा सकता हूँ? एक तो उसमें इतना ज्यादा पैसा लगेगा, दूसरा उसको भी दूसरे लोग यूज करेंगे, तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने पूछा रमित ने कि फिर क्या चाह रहा है, ऑप्शन क्या है? तो बोले ऑप्शन तो यही है, मैं तो पब्लिक रोड को ही यूज करूंगा जाने के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। और हम सबके पास भी, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास केवल एक ही ऑप्शन है
आपको वो पब्लिक रोड ही यूज करना पड़ेगा, और उसी को अगर हम केयर नहीं करेंगे, उसी का हम अगर ध्यान नहीं रखेंगे, क्या समझ आ रहा है आपको? अपने रोड्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने समाज को, अपने देश को अपने परिवार की तरह, अपने घर की तरह समझिए। यही इस देश के द्वारा, इस देश के गणतंत्र दिवस के द्वारा, गणतंत्र के द्वारा जो अधिकार हमें दिए गए हैं, यही सही मायने में उसके बदले में कर्तव्यों का यही सही वही कर्तव्य है कि हम उनका निर्वाह अगर हम करेंगे, इस तरह से उनका हम पालन करेंगे, तो हम अपने देश को, अपने समाज को कुछ हम योगदान दे पाएंगे। तो आज गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को श्री राम राज्य परिषद आपसे आह्वान करता है, अपने टैक्सेस को समय पर भरें ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी एडवांस हो, एडवांस कंट्रीज़ की तरह, हमारे पास भी सुविधाएं हों एडवांस कंट्रीज़ की तरह। और अपने रोड्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने समाज को, हमारा जो हमारे पब्लिक जो बिल्डिंग्स हैं या जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको अपने घर की ही तरह उनका ध्यान रखिए, उनको अपना ही कंसीडर कीजिए। यही सही मायने में जो हमारा गणतंत्र दिवस है, यही उसको मनाना होगा, यही उसकी बधाई होगी, यही उसकी शुभकामनाएं होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मैसेज के साथ, इस संदेश के साथ आप इसको फैलाएंगे, आप इसकी पालना करेंगे, आप इसको मानेंगे और हर साल खूब गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाएंगे। अनेक शुभकामनाएं। ओम श्री राम।